कि ईश्वर किस प्रकार रहते जानते हो? जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है और वो अंदर से ही सबको देख लेती है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, लेकिन बाहर के पुरुष कोई उसको देख नहीं पाता। का ठीक ईश्वर इसी प्रकार सबके अंदर है। ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन बहिर्मुख वाले मनुष्य उसको कोई देख नहीं पाता। भगवान कृष्ण जब द्वारकापुरी जाने लगे, मां कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और स्तुति करती है, नमस्ये पुरुषं त्वद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। क्या कहती है? नमस्ये पुरुषं त्वद्वम्, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूं। नमस्ये पुरुषं त्वद्वम् ईश्वरं प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं और प्रकृति से आप परे हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण खड़े थे तो कहना चाहिए आप स्वयं खड़े हैं, आप भगवान खड़े हैं, लेकिन कह रहे हैं आप प्रकृति से परे हैं। प्रकृति कितने हैं? अभी हम लोग पाठ किए ना, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। दो प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति कहां तक है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक, ये क्या है? जड़ प्रकृति। और कैवल्य चेतन प्रकृति। कहा आप इन दोनों प्रकृतियों से परे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। आप प्रकृति से परे है, लेकिन सब उर्वासी, आप सबके उर्पुर में भरपूर रहते। तो मां कुंती स्तुति कर रही है, नमस्ये पुरुषं त्वम् ईश्वरं प्रकृते परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां। आप इन नेत्रों से प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सर्वभूतानां, आप सभी भूतों में वास करते हैं। आप भूत कितना समझते हैं? जो शरीर में लटकाते हैं उसको भी भूत समझते हैं ना। एक पंचभूतात्मक कहते हैं। कहते हैं प्रभु आप मिट्टी के भी अंदर हैं, आप जल के भी अंदर हैं, आप अग्नि के भी अंदर हैं, और वायु के भी अंदर हैं, और आकाश के भी अंदर आप वास करते हैं। सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, आप अंदर में भी हैं और बाहर भी हैं। देखो जिस शास्त्र में बताया गया है, ज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे नजदीक में है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में वो परमात्मा सबसे दूर है। तदय जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य ततु सर्वस्य बाह्य। वो कहते हैं आत्म तत्व चलते भी है और नहीं भी चलते हैं, वो दूर भी है और समीप भी है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। संत मत के ज्ञान को ठीक से सुने, है ना, यह हंसी मजाक का खेल नहीं है। भागवत में 18,000 श्लोक है और उसमें 4 श्लोक जो है चतुर्श्लोकी भागवत, जो सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। जब ब्रह्मा भगवान विष्णु के कमल से प्रकट हुए, मतलब भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुए, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और सोचने लगे कि अब सृष्टि करेंगे तो कैसे करें सृष्टि, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसी पर आकर के भगवान ने उसको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। उसमें पहला है
अहमेवास्मे वाग्रे नान्यत यत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्य सुस्म्यम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि के बाद जो शेष बचता है वो भी मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। एको हम बहुत श्याम, एक ही परमात्मा वो सभी रूपों में है। इसी को उपनिषद में है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से जो सृष्टि निकली है अभी पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वो भी पूर्ण ही है। कहा महाराज जब परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकल गया, क्या बचेगा उधर? 1 कुंटल चावल है बोरा में, और दूसरे बोरा में अगर उस चावल को डाल देंगे तो बोरा में बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो मैं भी प्रश्न करता हूं, कोई प्रोफेसर गणित का है, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित पढ़ा दिया, अब तो प्रोफेसर को गणित पढ़ाने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पूरा के पूरा जितना जानता था सबके सब पढ़ा दिया, अब तो नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्टर है, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा डॉक्टरी बता दिया, अब तो डॉक्टर को सुइया घिसने का ज्ञान नहीं होना चाहिए? अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा के पूरा ज्ञान देने पर भी शेष पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि घट जाएगा? कहा उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि परमात्मा किए हैं, फिर भी वो परमात्मा पूर्ण के पूर्ण, घटने बढ़ने वाला। जो घटता बढ़ता है उसको ससीम कहते हैं, और जो घटता नहीं है उसको असीम कहते हैं। उसी को अनंत कहते हैं, जिसका न आदि हो, न अंत हो, न मध्य हो। और जिसका आदि अंत मध्य हो उसको ससीम कहते हैं, जिसका आदि अंत मध्य न उसी को असीम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसी को ब्रह्म या आत्मा कहते हैं, ईसाई लोग उसी को गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, मुसलमान भाई उसी को अल्लाह या खुदा कहते हैं, चीन के रहने वाले लोग उसी को तितीन कहते हैं, यहूदी लोग उसी को यहुर्मद कहते हैं, कोई उसी को भक्त भगवान भी कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। लेकिन वो सबके माता पिता है, परमात्मा सबके माता पिता है। इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या कहते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, सर्वस्व। दूसरे श्लोक में कहते हैं रीत्यार्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मयाम यथा भासु यथा तमः। देखो जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है का असत है? जैसे ये पंडाल जो बना है ये सत्य है का असत है? ये पंडाल असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। हम लोगों का जो शरीर है 5 तत्व से जो बना है, ये शरीर सत्य है का असत है? ये शरीर भी असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है, जो सत्य को छिपावे, असत्य को जो दिखावे, इसी का नाम क्या है? माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो।
इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया। यथा महांति भूतानि भूते च स्वावेत्यस्मनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। अब देखो, इस शरीर में सभी प्राणी के अंदर में परमात्मा प्रविष्ट किए हुए हैं और सभी प्राणी परमात्मा में प्रविष्ट किए हुए हैं। और फिर कहते हैं परमात्मा नहीं भी प्रवेश किए हैं और सभी प्राणी परमात्मा में प्रवेश नहीं किए हैं। दो भाष्य लग रहा है ना। सब में के अंदर परमात्मा है वास किए हुए और सभी प्राणी परमात्मा के अंदर है। फिर कहते हैं सबके अंदर परमात्मा नहीं भी है और परमात्मा के अंदर प्राणी नहीं है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, सोना देखें आप लोग, सोना देखें ना, सोना के आप हार बना लेते हैं, सोना के इसी को निकलेश कहते हैं। सोना में हार है कि नहीं है? सोना में हार है ना, और हार में सोना है कि नहीं है? अगर उसको गला दिया जाएगा सोना को तो हार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अगर उस हार में अगर परमात्मा रहते तो परमात्मा के सोना के साथ, मतलब अगर उस जो आकार प्रकार है, आकार प्रकार है कि नहीं, जेबर में सोना का बना हुआ है, तो उसको गला दिए तो आकार प्रकार कहां गया? सब खत्म हो गया। तो आकार प्रकार के खत्म होने से सोना भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन सोना खत्म होता है? आकार प्रकार खत्म होता है लेकिन सोना नहीं खत्म होता। ठीक से समझिए, आकार प्रकार खत्म हो गया लेकिन सोना खत्म हुआ। उसी प्रकार अगर सोना में अगर आकार प्रकार रहता तो गलने के बाद भी आकार प्रकार दिखाई देता, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा में ये संसार है, संसार खत्म होने पर भी परमात्मा खत्म नहीं होता। संसार क्या है? ये निमित्त कारण है और परमात्मा क्या है? वो उपादान कारण है। परमात्मा क्या है? संसार नहीं रहने पर भी परमात्मा रहते हैं। जैसे सोना में आकार प्रकार नहीं रहेंगे लेकिन सोना रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो, ये वेदांत ज्ञान है। सब में परमात्मा है, अब परमात्मा में सब है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच में न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सबके अंदर में मुझको देखते हैं और सभी प्राणी को जो मेरे अंदर देखते हैं, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं हुआ, भक्त मुझको मुझसे दूर नहीं। देखो, जो ज्ञानी रहते हैं ना, उस सबके अंदर में परमात्मा वास करते हैं। उससे एक तिल भी खाली नहीं है। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले न्यारा। जैसे दूध के मत करके हम घृत निकालते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, कहा उसी प्रकार ध्यान रूपी मथानी के द्वारा वो पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा नहीं। न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नन्यर्देवे तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्य पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। क्या कहते हैं?
न चक्षुषा गृह्यते नापि, इन नेत्रों के द्वारा वो परमात्मा दिखाई नहीं देगा। न वह कान का विषय है, न मुख का विषय है, न हाथ का विषय है, न वह किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। ज्ञान के प्रसाद से, तप के द्वारा, ज्ञान के प्रसाद से चित्त जब विशुद्ध हो जाता है, तब ध्यान के द्वारा वह निष्कल ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। तो ईश्वर के स्वरूप को ठीक से समझना चाहिए। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय रेकी रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखो शास्त्र में अन्वय किया जाता है। आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ पैर ही ब्रह्म है। फिर कहेगा नहीं नहीं, आंख ब्रह्म नहीं होगा, आंख तो फूट जाएगा। कान ब्रह्म नहीं हो सकता, कान तो कट जाएगा। मुख भी ब्रह्म नहीं हो सकता, मुख तो अंग भंग हो जाएगा। हाथ पैर भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। नहीं नहीं करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। कभी अन्वय करते हैं और कभी उनको निषेध करते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अंतिम जो बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप। वही उपनिषद में है, ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधच्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विस्मृतम वरिष्ठम। वो अमृतमय ब्रह्म ही आगे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही पीछे है, वो अमृतमय ब्रह्म ही दाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृतमय ब्रह्म ही अंदर भी है और वो अमृतमय ब्रह्म ही बाहर है। फिर दिखाई क्यों नहीं देता है जब सब जगह है? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाय मेरे सूझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय मेरे, वो परमात्मा सबसे नजदीक में है, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? कहा मोतिया बिंद की बीमारी हो गया है। जैसे मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो अखबार पढ़ पाते हैं? तब कैसे पढ़ते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी को, पट्टी को, उस पर्दा को हटा देते हैं और फिर लेंस लगा देते, तब ना दिखाई देता है। कहा उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। जीव के ऊपर कितना पट्टी है? अभी हम लोग पाठ में पाठ किए ना, घट तम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छारे। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द तीन पट्टी है। कितना पट्टी है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये तीन पर्दा जब तक नहीं हटेगा, तो ये तीन पर्दा कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज कहते, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु सोंगी एकता। दृष्टि योग साधन करने से जीव के ऊपर जो अंधकार का पर्दा है वो हट जाता है। शब्द साधना करने पर प्रकाश और शब्द का पर्दा हट जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री राम को रामचरितमानस में ब्रह्म की संज्ञा दी गई, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई और लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया स्वहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जीव रूप लक्ष्मण ब्रह्म रूप राम का दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? कहा बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूप लक्ष्मण को ब्रह्म रूप राम का दर्शन। यही पर्दा है बीच में। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु स्वंगी एकता, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
पलटू दास जी महाराज अयोध्या में, पंजाब के रहने वाले जो अपने वैदिक सनातनी है, वो कहते हमारा राम है कहाँ? पूरब में। पंजाब से अयोध्या पूरब में पड़ता है। और बिहार के मुसलमान भाई जो रहने वाले हैं, ये कहते हमारा अल्लाह खुदा पश्चिम में होता है, क्योंकि मक्का मदीना उधर है ना, पश्चिम में, इसलिए खुश होकर के नमाज पढ़ते हैं। तो पलटू दास जी महाराज ने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? उत्तर दक्षिण खाली दिशा है क्या? साहब कहां है, कहां फिर नहीं है? हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साच कहता। वो परमात्मा सब जगह रहते हैं, अगर सब में नहीं रहे तब तो परमात्मा भी एक देशी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, परमात्मा भी एक देशी हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। वो परमात्मा प्रभु वर्णन में नहीं है, आते हैं, क्योंकि वो वर्णनातीत है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकत अनामी अहै सब माई। वो परमात्मा अकत है, कहने में नहीं आता है, लेकिन अहै सब माई, लेकिन सबके घट घट में वो परमात्मा है। संत कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न किया गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सगल पसारा, और कौन राम है सबते न्यारा? तो संत कबीर साहब कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, अब ब्रह्म राम है सबते न्यारा, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बात समान हो राम राम। कहते हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी हुई है, दूध में घृत छिपा हुआ है, तिल में तेल छिपा हुआ है, काष्ठ में अग्नि छिपी हुई है, और जैसे जल स्रोत में जल छिपा हुआ है, का उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा। जब तक सदगुरु से युक्ति जान करके साधन नहीं करेंगे तब तक वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। शास्त्र में तिलेषु तैलम ददनी व सर्पी रापा स्वतः स्वर्णेषु चाग्नि। तिलेषु तैलम, जैसे तिल में तेल व्यापक है, तिलेषु तैलम ददनी व सर्पी, जैसे दही में घी व्यापक है, स्वर्णेषु चाग्नि, और जैसे काष्ठ में अग्नि व्यापक है, उसी प्रकार वो परमात्मा जर्रे जर्रे में व्यापक। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम। वह मन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे हम लोग आंख का एक ही है विषय रूप का ग्रहण करना, कान का एक ही विषय है शब्द को ग्रहण करना, नाक का एक ही विषय है गंध दुर्गंध को ग्रहण करना, जिह्वा का एक विषय है रसास्वादन लेना, और त्वचा का एक ही विषय है क्या? स्पर्श का ज्ञान करना। उसी प्रकार एक ही चेतन आत्मा का काम है परमात्मा का साक्षात्कार करना। चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और कोई इंद्रिया में सक्षम नहीं है।
क्योंकि जो जिसका अंशी होता है, जिसका जो अंश होता है वही अंशी में प्रवेश करेगा। जैसे आप लोग देखते हैं, एक ढेला ले लीजिए, आकाश में फेंक दीजिए, वो ढेला तब तक चक्कर लगाता रहेगा आकाश में जब तक अपने अंशी में पृथ्वी में न आ जाए। ढेला क्या है? पृथ्वी का अंश है। अब पृथ्वी क्या है? ढेला का अंशी है। उसी प्रकार ये परमात्मा का अंश कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अभिन्न अंश ये चेतन है, जीवात्मा। यह जीवात्मा तब तक 84 में चक्कर लगाता रहेगा जब तक अपने अंतिम परमात्मा में मिलकर एक न हो जाए, तब तक वो 84 में चक्कर लगाता। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश का ना चाहिए। ये जीवात्मा परमात्मा का किस प्रकार से अंश है? जैसे अभी पर्दा लगा है, इसको कहते हैं पटाकाश, और मकान के अंदर जो आकाश है उसको क्या कहते हैं? मठाकाश। और घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश। अगर लोटा के अंदर आकाश होगा तो लोटका आकाश हो जाएगा नहीं। घाट मट पट हटा देंगे तो बाहर में जो आकाश है उसको कहते हैं मदाकाश। मदिकाश है ना का। उसी प्रकार जब तक जीव के ऊपर पर्दा है तब तक तो यह जीव है, और जीव के ऊपर से जैसे पर्दा हट जाएगा तो जैसे सब पर्दा हट गया तो मदाकाश में मिल गया कि नहीं। उसी प्रकार जीव के ऊपर 3 पर्दा जो है ये हट जाएगा कि परमात्मा मिलकर के परमात्मा ही हो जाए। जैसे नदी का ये कहते हैं गंगा जी का जल है, ये जमुना जी का है, ये नर्मदा जी का जल है, अमरकंटक में नर्मदा नदी। लेकिन सब जाकर के समुद्र में समाने के बाद क्या होता है? समुद्र ही कहलाता है ना। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे यस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदी का जल निरंतर बहती बहती समुद्र में जाकर के समुद्रवती ही हो जाती, उसी प्रकार ये जीव परमात्मा में मिलकर के परमात्मा ही हो जाता। देखो हनुमान जी को उपदेश दिए मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम, और पूछा हे हनुमान जी हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हाथ जोड़ करके, प्रभु शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है, मेरे आप में कोई अंतर नहीं है। देह दृष्टा तो दासो हम, जीव दृष्टा तो दंशकः, वस्तु तस्तु तदेवा हो इति में निश्चितम बता। शरीर के दृष्टि से आप मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी है, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर है क्या? अरे जल तो जल है ही, आप तरंग में भी क्या है? वही जल है। जैसे सोना और आभूषण में कोई अंतर है क्या? आभूषण में भी तो वही सोना है कि नहीं? और सोना तो सोना है ही। तत्व रूप में ये आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। इसको जानना चाहिए। हम लोग जब हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बनारस में जब भोजन करते थे तो वहां गीता के 15वां अध्याय का पाठ होता था। उसमें पहला श्लोक है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभयम छंदांसि यस्य प्रणानि अस्तम वेद सवेद। इस संसार को एक पीपल का वृक्ष माना है। संसार क्या है? एक पीपल का वृक्ष है।
इस संसार रूपी पीपल वृक्ष का डाल क्या है? जितने देवता लोग हैं 33 करोड़, इस संसार रूपी पीपल वृक्ष के डाल माना गया। और ये संसार रूपी पीपल वृक्ष के पत्ते क्या हैं? तो 4 वेद को पत्ता बताया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और संसार रूपी पीपल वृक्ष के कपोल जानते हैं, कोमल कोमल जो पत्ता होता है ऊपर, 5 विषय को कपोल बताया गया, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को कपोल बताया गया। कहा ये संसार रूपी वृक्ष के जो मूल को जानता है, जो जड़ को जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाले हैं, वही दरअसल में वेदज्ञ है, वही वेद को जाना है। तो संसार रूपी पीपल वृक्ष का जड़ मूल कौन है? कहा वही है परमपिता परमात्मा। अगर उसको जान लिया तब तो सब कुछ जान लिया, उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद में आया है, इहि चेद वेद दत्त सत्यमस्ति न चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकात्मृता भव। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भारी है। साईं स्वामी जी महाराज कथा कहते थे कि गुजरात में एक सत्ताधारी आश्रम है जूनागढ़ में, एक भैंसा बहुत मोटा था, 4 आदमी उसके सेवा करते थे। खाने के लिए क्या देते थे? एक सूप ला करके काजू किशमिश आगे डाल देते थे। अब किसी मनुष्य से कहे देखो जी तुमको तो सब्जी रोटी पर भी आफत है, भरपेट दाल भात भी नहीं मिलता है, तू भैंसा बनेगा, तुमको काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए, वो बनेगा? वो कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश को, हमको भैंसा नहीं बनना, नहीं कहेगा। क्योंकि वो भैंसा बैठ के सत्संग सुनेगा? मनुष्य ही सुन सकता है ना। मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है वही सुन सकता है। भैंसा के शरीर में भी जीव है, लेकिन वो सुनेगा? देखो, ईश्वर के स्वरूप को 2 प्रकार से जाना जाता है, परोक्ष रूप से, एक अपरोक्ष रूप से। जो अभी हम लोग बैठ के सुन रहे हैं ये परोक्ष ज्ञान है। कौन ज्ञान है? शास्त्र के ज्ञान है, सुनी सुनाई ज्ञान है, पढ़ी लिखी ज्ञान है, कुछ अनुभव ज्ञान है, वो बात आपको सुनाया जाता है। और अपरोक्ष ज्ञान क्या है? श्रवण, मनन, निध्यासन, अनुभव ज्ञान होगा, अंतिम ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान अगर हो गया तब तो जाना तो तुम ही हो जाए। तो दोनों प्रकार से जानने में लाभ ही है। अगर परोक्ष रूप से ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ गए, इसका परिणाम ये होगा कि शरीर छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मनुष्य शरीर मिलेगा, और अंत में संतों के से युक्ति जान करके साधन करेंगे और तीनों पर्दा को पार कर जाएंगे, 5 शरीर को पार कर जाएंगे, 14 इंद्रियों से छूट जाएंगे और बिंदु के मध्य से निकल जाएंगे और 3 अवस्था को भी पार कर जाएंगे, तो आवागमन का समाप्त हो जाएगा। इसके लिए संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का नाद अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों से थोड़ा सा बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।